राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो हम अभी रीडिंग करने वाले हैं किसी ऐसे पर्सन पर जो इस वक्त पर कहीं ना कहीं स्टक है, परेशान है। लेकिन ये एक थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड पार्टी की सिचुएशन एनर्जी चेक करने के लिए बैठे हैं। और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या किया उन्होंने, क्या क्या हो रहा है उनके साथ, अभी हम देखेंगे। क्योंकि कर्मास तो हर किसी के साथ बनता है ना। तो इस वक्त पर उन्हें क्या हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर ये एनर्जी चेक कर रही हूँ। आप लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि करंट एनर्जी क्या है, रियलिटी में, सबकॉन्शियस माइंड में, अंदरूनी तौर पर सच क्या है। अगर कहीं पर आपके पर्सन है, थर्ड पार्टी में है, या फिर आप थर्ड पार्टी में हो, या फिर मतलब लॉयल्टी क्या है आपके तरफ कोई, अगर आप प्योर एनर्जी हो और आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो, और गलत करने वाला वो इंसान, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे वो आपके साथ रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके जो कर्माज हैं वो आपके साथ कार्मिक हैं। उसके जो कर्माज हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हैं, आपके लिए वो अच्छा नहीं सोचते, आपकी लाइफ में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं। तो इस वक्त पर अंदरूनी तौर पर उनकी क्या सिचुएशन बनी हुई है, अंदरूनी तौर पर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम जानेंगे। इसलिए लाइक करना मस्ट बनता है। लाइक आपको करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स का, थैंक यू करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर आपको आपके अकॉर्डिंग अगर रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो इस वक्त पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको खुश नजर आ रही हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसने लगातार आप पर डेविल एनर्जी रखी है, गलत नीयत रखी है, आपकी चीजों पर गलत नजर रखी है। नजर का मीन्स होता है दोष लगाना, नीयत रखना, आपकी ग्रोथ को देखकर कहीं ना कहीं जेलस रखना, माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें रखना, चाहे वो परिवार का ही इंसान है, भले ही मदर फिगर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना जो एनर्जी है वो बता रही है कि इस वक्त पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस थर्ड पार्टी की लाइफ में कंप्लीशन का काम कर रही हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, ओवरऑल बस बहुत हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी है जो बताती है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब बहुत कुछ ऐसा जो अब बस कर देने, मतलब बस बहुत हुआ, बहुत चीजें ऐसी हो गई हैं जो दर्दनाक, बुरी हालत। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के मन की बात है, ये थर्ड पार्टी के माइंड की बात है, थर्ड पार्टी की अंदरूनी जो एक सिचुएशन है वो इस वक्त पर बहुत ही नेगेटिव, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ के अंदर, बाहर से नहीं, ये सिर्फ उसके अंदर की सिचुएशन है जो शायद वो बाहर से नहीं दिखाई दे रही, बाहर से आपको नहीं समझ आ रही होगी, क्योंकि बाहर से बहुत उजाला है, बाहर से बहुत कुछ आपको बहुत बेस्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं ये ऐसी एनर्जी जिसने आप पर अटैक्स किए, जिसने नजर दोष बाधा लगाई, जेलसी रखी, मन में ऐसे द्वेष रखे, और कहीं ना कहीं कुछ स्पेल्स किए, कुछ ऐसी गलत क्रियाएं की जिस कारण से, मतलब जो कुछ भी ऐसी चीजें, ताकि आपकी लाइफ से वो प्यार, पैसा, कुछ भी, जो भी चीज वो खराब करना चाहती थी। हम सिर्फ इस थर्ड पार्टी की एनर्जी देख रहे हैं जिसका इस वक्त पर आपके आंखों के सामने चेहरा घूम रहा है। जिस भी इंसान ने आपको इस हद तक परेशान किया है, ये रीडिंग देखते हुए आप जैसे ही आंखें बंद करोगे आप देखोगे कि वो इंसान आपकी आंखों के सामने होगा। भले ही वो आपके भाई भाभी हो, भले ही वो आपकी ननंद हो, भले ही वो आपकी मदर हो, भले ही वो आपकी सास हो, भले ही वो कोई भी थर्ड पार्टी, भले ही वो आपके पर्सन ही क्यों ना हो। तो ये जो एनर्जी है, ये उसी वक्त आपकी आंखों के सामने वो चेहरा घूमने वाला है जो इस वक्त आपको पूरी तरह से चाहता था बर्बाद करना, चाहता था दर्द देना, चाहता था आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अटैक्स हुए हैं आप पर, लेकिन वो सारे के सारे अटैक्स विफल गए, खराब हो गए, क्योंकि उनमें मतलब जैसे हम कोई चीज करते हैं, भारी भरकम
कोई ऐसा स्पेल करना या कोई ऐसी काली क्रिया करना, तो उसके बावजूद भी आप इतने प्योर एनर्जी हो, आप इतने मतलब इतने प्योर, इतनी प्योर सोल हो, जिस कारण से ना आपको उसका धक्का तो जरूर लगा होगा, आपके साथ चीजें खराब तो हुई होंगी, लेकिन ना उस तरीके से नहीं खराब हुई, क्योंकि आपको धक्का लगने के बाद भी कोई गिरा नहीं पाया, आपको धक्का मारने के बाद भी कोई आपका मतलब आपको चोट नहीं पहुंचा पाया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो भी असर आप पर आया, तो ये इंसान ना अब थक हार चुका है, जो भी है। तो अभी ना इसको ये समझ आ रहा है कि आप पर हर तरीके की हुई क्रिया कहीं ना कहीं इसी पर वापस जा रही है, कहीं ना कहीं इसके मतलब आप पर वो काम नहीं कर रही, जिस कारण से अब ना ये परेशान हो चुकी है। ये जो भी थर्ड पार्टी है पूरी तरह से बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो अंदर ही अंदर उसे परेशान कर रही हैं, दर्दनाक सिचुएशन में है। अगर ये कोई महिला है, तो बिल्कुल इस वक्त पर इस इंसान के अपने स्पाउस के साथ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं, मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, टैरो रीडिंग के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी एक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड आए हैं वो देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द सन की एनर्जी है, 10 ऑफ द सन का कार्ड है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि कोई ऐसी महिला जिसने आपके पीठ पीछे अपने ही स्पाउस के साथ कुछ गलत चीजें करना, कुछ गलत क्रियाएं करना, ये कार्ड ये एनर्जी देता है। लेकिन साथ ही साथ देखो कि यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी गलत चीजें जो आपके लिए मतलब जो ना बहुत ही गलत तरीके से काम करती हैं, है ना। 8 की एनर्जी, शनिदेव की एनर्जी। तो यहाँ पर कुछ मारण क्रियाएं भी हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो आपको पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। और अगर आप इसे देखोगे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मंगल देव की एनर्जी है ना, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना चाहता था ये इंसान कि कुछ भी ऐसी चीजें हों जो आपके साथ गलत हो। और अगर आप इसको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 10 नंबर कार्ड चाहिए है ना, और फिर उसके बाद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तलवारें ही तलवारें, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। बृहस्पति की एनर्जी हो सकती है, 3 का बर्थ हो सकता है, 8 का बर्थ हो सकता है, 9 का बर्थ हो सकता है, 1 का बर्थ हो सकता है। आप देखोगे कि ये जो भी थी, अब इसे अगर आप अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर इस रीडिंग को लेते हो, मैं हर तरीके से आपको ये रीडिंग एक रियलिटी के साथ बताने वाली हूं। देखिए, आप इसको देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 10 का कार्ड, ठीक है। 10 और 9 कितना हुआ, 10 और 9 10 हो गया है ना, 9 के साथ प्लस करो 1, 10, और फिर उसके बाद 8 के साथ जब हम 10 के साथ 8 प्लस करते हैं तो क्या हुआ, 1 and 8 की एनर्जी, यानी कि उसे प्लस करने पर 9 की एनर्जी, बहुत सारी चीजों का कंप्लीशन हो जाना। ये इंसान की एनर्जी अभी तक जिस तरीके से डेविल थी, जिस तरीके से ये छुपी हुई क्रियाएं कर रही थी, इस वक्त पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो उजागर हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो सामने आ सकती हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये 18 नंबर कार्ड बनता है। आप इसे टोटल करोगे तो ये 18 नंबर कार्ड बनेगा, और 18 का अगर उसे प्लस करोगे तो 9 बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक फादर फिगर की एनर्जी, एक स्पाउस की एनर्जी। जब हम इस कार्ड्स को एक महिला की कुंडली में देखते हैं तो ये अपने स्पाउस के लिए है। 18 नंबर जो हमें मतलब हम बताता है कि 18 नंबर से आपके जो स्पाउस हैं, जो 9 है, जो एक पुरुष है, तो वो ना आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। तो यहां पर क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी तक जो चीजें भी कर रही थी, कुछ भी चीजें कर रही थी, वो सारी चीजें अब उसे खुद ही हार्मफुल सिचुएशन में पहुंचा रही हैं। इसकी खुद की लाइफ पर वो काम करने लग गई हैं, इसके खुद के स्पाउस के साथ। इसकी लाइफ में इसके स्पाउस हैं या फिर अगर इनके बच्चे हैं। मंगल की एनर्जी मतलब एक बेटा या पति, भाई, अपने भाई, बेटा या पति, है ना, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव
जो है वो भी भाई का काम करते हैं, और वन की एनर्जी है, सूर्य पिता का भी काम करता है। अपने ही लोगों के मतलब अपने ही लोगों से सताए जाना, अपने ही भाई, अपने ही बेटे या फिर अपने ही पति के साथ इनके रिश्ते पूरी तरह से खराब हो रहे हैं, जिनके साथ इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ स्पेल्स भी किए थे, कुछ ऐसी चीजें भी की थी, और इन्होंने अगर आपकी लाइफ में भी ये सारी चीजें क्रिएट की तो अभी वो सारा कुछ बैकफायर होके ना इन्हीं की लाइफ के अंदर वो सारी चीजें क्रिएट होती आप देखोगे। ये एनर्जी अभी स्टार्ट हो जाएगी या फिर अभी ये होलियों के बाद ये एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं अपनी कुछ काली क्रियाओं से, लेकिन अब उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अभी ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं चेंज हो गई है, इसी के ऊपर वापस जा चुकी है। ठीक है, यहां पर कोई पुरुष भी हो सकता है, मतलब एक मेल एनर्जी भी हो सकती है जिसने आपके साथ कुछ गलत क्रियाएं की हैं। यहां पर आपके अपने स्पाउस भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत क्रियाएं की हैं, क्योंकि ये जो मैं एनर्जी निकाल रही हूं वो हर तरीके की एक एस्ट्रो के अकॉर्डिंग ऐसी एनर्जी निकाल रही हूं जहां पर आप अंक शास्त्र से ले लो, भृगु शास्त्र से ले लो या फिर टैरो रीडिंग से ले लो, तो हम वो पूरी तरह एक कुंडली के अकॉर्डिंग एक एनर्जी निकाल रहे हैं। यहां पर है मेरे पास थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें इसकी लाइफ में हो रही हैं, है ना, इस थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं इस वक्त पर कि इसे समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इसे मतलब कुछ ऐसे डिसीजन ये अपनी लाइफ में लेना चाह रही है, लेकिन अभी सोच विचार चल रहा है, नहीं समझ आ रहा, पैसों को लेकर या फिर रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उथल पुथल इसके माइंड के अंदर चल रही है। और अगर बात की जाए कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, बहुत ही फायरी एनर्जी के साथ, बहुत ही गुस्से के साथ, बहुत कुछ इसके मन के भाव, ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर ये कुछ कर गुजरना चाहती है, जहां पर ये कुछ अपने तरीके से करना चाहती है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, बताता है जो कि पैसों से रिलेटेड भी इस इंसान के कुछ मुद्दे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो शायद हो सकता है कि इस वक्त पर या तो पैसों को लेकर कुछ ना कुछ इसके साथ कुछ ऐसा माइंड गेम चल रहा है ईश्वर, कि इसे नहीं समझ आ रहा, अब इसे पैसों से भी प्यार है लेकिन चीजें भी इस पर फायरी हो रही हैं, इस पे बैकफायर हो रहे हैं बहुत कुछ, और लाइफ में बहुत सारे डिसीजन भी लेने चाह रही है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही, जिस कारण से थ्री ऑफ वेंड्स मतलब एक फायर एनर्जी जो कुछ कर देना चाहती है, कुछ अब करके ही छोड़ेगी, है ना, डिसीजन लेके ही छोड़ेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पर पैसा भी चाहिए और कुछ पजल, कुछ कंफ्यूजन भी है, लेकिन 3 और 2 को मिलाकर क्या बनता है, 5 की एनर्जी। 5 क्या कहता है, आपकी बुद्धि को डिनोट करता है, आपकी बुद्धि को दिखाता है, आपकी स्किल्स को दिखाता है। तो इसके माइंड के अंदर ना बहुत कुछ ये बहुत बुद्धि लड़ा रही है कि कैसे क्या किया जाए, क्या कर ले कि अपनी सत्ता को जमा ले, क्या ही कर ले कि चीजें मतलब अपने तरीके से हो जाए। बहुत दिमाग चला रही है, बहुत कुछ सोच रही है, बहुत विचार कर रही है, लेकिन क्योंकि 5 की जो एनर्जी है वो बुद्धि की एनर्जी है, और 3 जो है माइंड सोल बॉडी के बीच में ही फंसा रहता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसे सब कुछ चाहिए, मटीरियलिस्टिक लाइफ, लस्ट, पैसा, प्यार, क्रेविंग, लालच, हर चीज इसके अंदर भर जाती है जब ये 3 के साथ आता है। 3 ऑफ वैंड्स मतलब कुछ कर गुजरना, कुछ भी कर जाना। इसका दिमाग कभी कुछ कहता है, इसकी आत्मा कुछ कहती है, इसकी सोल कुछ कहती है, इसका दिल कुछ कहता है, मतलब अलग अलग तरीके से ये बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद अपनी ही चीजों के बीच में फंसे रहना, बार बार चीजों को रिपीट करना, बार बार इसका दिमाग बार बार चीजों को रिपीट करना, अंदर ही अंदर ये सब कुछ चल रहा है जो इसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन बाहर से जो इसकी एनर्जी है बहुत ही
बाहर से जो एनर्जी है शायद बिल्कुल शांत है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके अंदर क्या चल रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारी चालें, बहुत सारी साजिशें, बहुत कुछ चल रहा है कि क्या ही कर लें, ये कर लूं, वो कर लूं, बहुत कुछ ऐसा ऐसा दिमाग चला रही है लगातार। और करने पे बात आए तो यहाँ पर ईश्वर ने अब इसे अपने तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो इसने काली क्रियाएं की हैं, जो यहाँ पर इसने अपने तरीके से कुछ भी किया है आपकी लाइफ के अंदर या किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर, इतना बुरा कर देना, जो मतलब अब स्पेल्स कोई करेगा जबरदस्ती से, कुछ ऐसी चीजें कि दूसरों से जेलस करना, दूसरों पे ब्लेम लगाना, दूसरों पे कलंक लगाना, दूसरों के साथ गलत चीजें करना, गलत गलत गलत। लेकिन उसके बावजूद लोग उसे किस तरीके से देखते हैं, 10 की एनर्जी, द सन का कार्ड, जो बताता है कि बहुत ही प्योर सोल, दूसरों को दिखाने के लिए बहुत ही प्योर सोल है, एकदम से उज्जवल, उज्जाले में सन की एनर्जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ दुनिया के बीच में ये बहुत विचरण करती है, बहुत ही खूबसूरती के साथ दुनिया के अंदर ये अपने आप को एक ऐसी प्रेजेंटेशंस दिखाती है कि मतलब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसकी अंदर की जो एनर्जी है, इसके साथ जो एनर्जी है वो किस तरीके से है। इतनी काली एनर्जी अंदर, अंदरूनी तौर पर, और बाहर से इतनी प्योर पावरफुल, मतलब ईश्वर से भी गुहार कर रही है, गलत कर्मों के बावजूद, गलत चीजों के साथ लेकर ईश्वर को गलत, जैसे कि कहते हैं ना कि चोर कहता है कि हे भगवान मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे कोई देखे ना, मैं पकड़ा ना जाऊं, तो बस वही चीजें इस इंसान के साथ चल रही हैं। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन बाहर से इतनी पॉजिटिविटी, इतनी शांत, इतनी मस्त एनर्जी के साथ ये इंसान बहुत ही बढ़िया एक्ट कर रहा है। लेकिन अब यहां पर बात की जाए, देखो 3 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और जो थर्ड कार्ड आया है वो कौन सा है ये देखिए। ये थर्ड कार्ड है जो बताता है 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी। पूरी तरह से मजबूर हो चुकी है। क्यों ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से मजबूर क्यों हो चुकी है? क्योंकि इसने बहुत सारी काली क्रियाएं कर ली, बहुत नेगेटिविटी फैला ली, बहुत नेगेटिव थॉट्स बना लिए आपके साथ, यहां तक कि इस इंसान ने मतलब बहुत कुछ ऐसा पता लगाया जिससे पॉजिटिव कैसे रहा जाए, पॉजिटिविटी के साथ, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से फॉलो किया कि मैनिफेस्टेशंस ईश्वर के साथ लगी हुई है कि नहीं नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है, मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, मेरे साथ सब अच्छा है, ये सारा कुछ सीख लिया इधर उधर से, लेकिन उसके बावजूद अपना काला मन नहीं बदल पाए, जिस कारण से इसे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी गलत चीजें, अपनी गलत क्रियाएं भी ईश्वर से छुपाकर उसे मतलब एक बेचारगी दिखाना कि ये मेरी बेबसी है, ये मेरी मजबूरी है, मुझे ये चीजें इसलिए करनी पड़ती हैं, और ईश्वर तो इस लैंग्वेज को समझता नहीं है ना। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बैठी हुई है वो थर्ड पार्टी कि उसे पॉजिटिव होकर गलत चीजें करनी है, वो अपने थॉट्स में बना रही है कि हाँ ये चीज हो जाए, ये ऐसे हो जाए। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ब्रह्मांड सिर्फ प्योर एनर्जी के साथ बने हुए हैं, सिर्फ प्योरिटी को ही सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि वो मन के भाव को पहचानते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी सोच रही है कि मैं एक बहुत पॉजिटिव बनकर अपने तरीके से ब्रह्मांड को भी चला लूंगी, अपने तरीके से चीजों को अपने बस में कर लूंगी। तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पर ब्रह्मांड अपने तरीके से चलाते हैं, क्योंकि वो इंसान के मन को जानते हैं, इंसान के भाव को जानते हैं। वो इंसान जो अपने लालच के, अपने स्वार्थ के प्रति, अपने लालच के प्रति, अपनी चीजों को लेकर इतना स्वार्थी है कि वो गलत चीजें भी करना चाहता है। तो पॉजिटिविटी के साथ, मतलब बेवकूफ समझ रखा है ईश्वर को, और वो चाहता है कि ईश्वर उनकी बात को सुने। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये थर्ड पार्टी को बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो गलत चीजें करने के बावजूद भी ईश्वर का साथ पा सकते हैं। उसको साथ में लेना, मतलब ईश्वर हर किसी का कर्म देखता है, हर किसी के भाव देखता है। तो वो सारे भाव ईश्वर के सामने है, जिस कारण से ये इंसान ने पॉजिटिव रहकर गलत चीजें की, पॉजिटिव रहकर हर चीज को हथिया लेने की कोशिश की, हर चीज को कर डालने की कोशिश की। लेकिन आने वाले वक्त में ये थर्ड पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से
अगर ये आपके पर्सन की स्पाउस है या फिर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो अब भी देखोगे कि वो सब कुछ इस इंसान की लाइफ से जाने वाला है। सब कुछ वो जाने वाला है जो आपकी लाइफ में इस इंसान ने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर पैसों की बात आए तो बात पैसों की नहीं, यहाँ की पर भाव की बात है। अगर ये थर्ड पार्टी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो बिल्कुल इसे हर जगह से हटा दिया जाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड की बात है। फिजिकल रिलेशन हो यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है मेरे पास, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 4 ऑफ एम्परर का कार्ड है जो 4 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो लस्टी एनर्जी है, अपना धाक जमा लेना, अपनी पावर को दिखाना, अपनी सत्ता को कायम रखना, है ना। इस तरीके की एनर्जी मतलब एक मर्दाना एनर्जी के साथ, मतलब जो कह दिया सो कर दिया, इस एक ऐसी एनर्जी अंदर से रखना, एक ऐसी पावर को खुद में, मतलब उस तरीके की कि जिस तरीके से मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, मतलब ये थर्ड पार्टी इस तरीके की पावर को अपनी बनाए रखना चाहते हैं, वो भी अपनी स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ तो ईश्वर कभी भी किसी का नहीं देखता। भले ही तुम खुद को, भले ही आपकी ये जो थर्ड पार्टी है आपके स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ में है, आपके यहाँ पर फैमिली मेंबर है, मदर फिगर है, सिस्टर है, भाई है, जो भी है, तो यहाँ पर हम जेंडर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मुझे मेल फीमेल दोनों की एनर्जी दिख रही है, तो अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है। ये है 3 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वेंड्स का कार्ड, जो इसे टोटल करने पर क्या आता है। देखो ये तीनों कार्ड्स को अगर टोटल करते हैं 3, 2, 1 की एनर्जी, तो मतलब इसको अगर आप टोटल करोगे तो कहीं ना कहीं 6 आता है लास्ट पर, है ना। रिलेशनशिप का कार्ड, वीनस का कार्ड, लग्जरी लाइफ का कार्ड, तो ये सारी चीजें इसके पास होने के बावजूद भी कुछ भी उसका सहारा, मतलब उसका लुत्फ लेना, उसका मतलब उस चीज को ना पाना। यहाँ पर 6 मतलब रिलेशनशिप 2 मतलब लस्ट, तो कहीं ना कहीं इसका लस्ट, इसकी फिजिकल रिलेशन कहीं ना कहीं समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अपनी ही लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी कि नेचुरली ये अपने पर्सन से, अपने परिवार से, मतलब इनकी लाइफ के अंदर जो एक मर्दाना एनर्जी होती है, भाई, पिता या फिर पति, तो कहीं ना कहीं फिजिकल वर्ल्ड में इसे सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इसकी तरफ उनका सपोर्ट मिलना इसे बंद हो जाएगा, किसी भी चीज को लेकर, लस्ट को लेकर, फिजिकल रिलेशंस को लेकर, या फिर चाहे वो किसी भी तरीके की रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पर इसको ये सजा मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ईश्वर के अपने तरीके से जो काम करने के तरीके हैं उन्हें नहीं समझते हैं। तो इसलिए थर्ड पार्टी ना अभी ऐसा सोच रही है कि शायद ऐसे नहीं वैसे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी एनर्जी के अंदर है जो शायद ये किसी को बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिस कारण से ये लगातार बार बार ईश्वर की तरफ भागती है, बार बार ईश्वर को मनाने की तरफ भागती है, ताकि इसका घर परिवार जुड़ा रहे, इसका घर परिवार सही रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो भक्ति है, इसका जो ईश्वर प्रेम है, वो ईश्वर प्रेम नहीं है, वहां पर भी प्योर नहीं है ये इंसान। क्यों? क्योंकि ये इंसान मटेरियलिस्टिक लाइफ में भागता है। ये जो थर्ड पार्टी है इसे मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत बेस्ट, बहुत ही प्यारी लगती है ना। जिस कारण से ये क्या चाहती है, ये थर्ड पार्टी ना अपने ही स्वार्थ के लिए ईश्वर को मनाना, अपने ही स्वार्थ से जुड़कर ईश्वर से अपनी चीजों को पूरा करवाना, मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारी चीजों की मांग करना, बहुत कुछ ऐसा करना जहां पर इसे पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, स्पाउस भी चाहिए, सब कुछ इसे चाहिए। तो ये ईश्वर की बार बार भक्ति करती है, बार बार कनेक्टिविटी बनाती है ईश्वर से, लेकिन वहां पर भी ये प्योर नहीं है। इस कारण से ये सोचती है कि ईश्वर इसे देख नहीं रहे, ईश्वर इसकी भक्ति को मान रहे हैं, ईश्वर इसे समझ रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ईश्वर भाव को समझते हैं और ईश्वर जानते हैं कि हर इंसान, इस सृष्टि को जब हमने संरचना में लाए तो ईश्वर ही पिता हैं। तो पिता अपने औलाद को, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, देते सब कुछ है, लेकिन ईश्वर का प्यार
पिता का प्यार उसी को मिलता है मन के भाव से जो सच में पिता के साथ सच्चाई से जुड़ा हो, माता के साथ सच्चाई से जुड़ा हो। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी लगातार ईश्वर से जुड़ी है अपनी चीजों की, अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए, लेकिन निस्वार्थ इसके पास कुछ भी नहीं है, निस्वार्थ इसके कर्मों में कुछ भी नहीं है, जीरो है, ताकि वो अपने कर्मों से अगला जन्म संवार सके, अपने पिछले कर्मों को संवार सके। इसलिए जो कर्म इस वक्त पर ये कर रही है, जितनी भक्ति है इस वक्त पर कर रही है, जितनी भी ये मेडिटेशन इस वक्त पर कर रही है, वो सारा का सारा इसका मटीरियलिस्टिक लाइफ में वो कन्वर्ट हो रहा है। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो मटेरियलिस्टिक लाइफ इसकी मांगे हैं वो पूरी हो रही हैं, क्योंकि पिता अपनी औलाद की हर इच्छा को पूरा करता है। लेकिन जो औलाद निस्वार्थ प्रेम करती है, जो औलाद निस्वार्थ भाव से अपने पिता के लिए हर चीज को समर्पण में करती है कि जैसा भी है, गरीब है, अमीर है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं, हम इन्हें अपना समर्पण करते हैं, इन्हें प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मांगों को लेकर प्रेम करते हैं तो ईश्वर नेचुरली माता पिता मांगे पूरी करेंगे, लेकिन निस्वार्थ वसीयत उसी को मिलेगी। यहां पर मांगों में क्या है, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये पर्सन चाहिए, वो पर्सन चाहिए, तो वो एक गिनी चुनी चीजें इस इंसान को मिल रही हैं। लेकिन जो इंसान निस्वार्थ अपने माता पिता से जुड़ा रहता है, जो इंसान निस्वार्थ उस परम पिता ईश्वर को अपना समर्पण देता है, वही इंसान उस परमेश्वर की वसीयत का, उस माता पिता की वसीयत का हकदार बनता है। तो वहां पर उस इंसान को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप उन इंसानों में से एक ऐसे इंसान है जो ईश्वर को सरेंडर करते हो, उसकी हर रजा में रजामंद रहते हो, कभी भी किसी चीज को, किसी चीज की मांग को लेकर ईश्वर के आगे नहीं रोते, किसी भी चीज की मांग को लेकर ईश्वर की भक्ति में नहीं रहते, तो समझ जाइए कि वो एक बड़ी वसीयत आपके नाम करने वाले हैं, जहां पर आपको किसी भी एक चीज की मांग नहीं होगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उस वसीयत के अंदर आप बहुत बड़े एक जमींदार होंगे, जिसमें हर चीज आपको गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली है, आपकी मांग के तौर पर नहीं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है आपके लिए कि आपकी जो भक्ति है वो ना तो मटीरियलिस्टिक लाइफ में कन्वर्ट होने वाली है, वो भक्ति जो आपकी है वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा को क्लीन करते हुए अगले एक अच्छे जन्म की तैयारी कर रही है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी की जो भक्ति है वो इस मटीरियलिस्टिक लाइफ के अंदर, मटीरियलिस्टिक लाइफ में जो चीजों की मांग के अंदर बनी हुई है, उस मांग में ही वो अपनी भक्ति को कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि हमने तुम्हें 10 रुपए दिए तो 10 रुपए की हमें बिस्किट दे दो, तो यहां पर वो जो भक्ति है, एक एक अंश मात्र अपनी की हुई इतनी भक्ति का अंश ईश्वर को देकर उसके आगे मांग को कहा जा रहा है कि मुझे हे ईश्वर ये मेरा पूरा हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये इंसान मिल जाए। तो वहीं पर इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में उसका कर्मा वैसा ही, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। तो यहां पर ना तो उस थर्ड पार्टी के पास्ट लाइफ के कर्मा क्लीन हो रहे हैं, ना ही अगले जन्म में उसे क्या बेस्ट मिलने वाला है उसके लिए कोई भी गिफ्ट तैयार हो रहा है। तो यहां पर कुल मिलाकर थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशंस में इस वक्त पर घिरी हुई है कि उसे मालूम ही नहीं कि उसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से ही जहन्नुम कर लिया, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मा तो क्लीन किए नहीं, अगली लाइफ के लिए और नए नए कर्मास बना लिए। तो अब वसीयत उसके नाम नहीं होगी, इसी चीजों से उसे दिल बहलाना पड़ेगा और एक दिन थक हार कर इन सारी चीजों से उसे निकल जाना है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट हुई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो अगर सुपर थैंक्स देना चाहते हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।